बुलेटिन का आगाज करते हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह का जिक्र करते हैं, जिनकी तोपों का रुख हुकूमती बेंचेस की तरफ है। आज कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि हुकूमत इदारों से लड़ाई कर रही है। धमकियां उन 3 जजेस को दी गई हैं जो आपको JIT पर ले आए हैं। खुर्शीद शाह का कहना था कि वजीर आजम हाउस का तर्जुमान कहता है जजेस का कॉन्डक्ट दुरुस्त नहीं, इदारों से टकराव तबाही की तरफ ले जाता है। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा कि एक सेंटर को किसने ये हिम्मत दी कि वो ऐसी बात करे, आप मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं, जमहूरियत का क्या बनेगा, ये भी कहना था खुर्शीद शाह का। एक सेनेटर जो था उसने ये बातें क्यों की, उसको किसने हिम्मत दी, किसने हिम्मत दी? ये इसलिए हिम्मत दी कि एक सेनेटर ने पहले बात की थी, उसमें ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उसकी वज़रात ले ली। दूसरे सेनेटर की बात आई, उससे भी वज़रात ले ली गई। जो मेंबरों ने कहा, किसी ने चने चबाने की बात की तो क्या, किसी ने कहा गलियों से लाशें निकलेंगी, ताबूत निकलेंगे, किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। और आज नौबत ये आ गई कि आपने कह दिया कि जो हमारी तहकीकात कर रहे हैं, हम उनके बच्चों का भी रहना तंग कर देंगे। हम चाहे अब वो कुछ भी कहें, वो चीजें हैं जो आपने भी देखी होगी, आप भी। आपको बताएं कि खुर्शीद शाह की तकरीर के जवाब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज, खुर्शीद शाह और अपोजिशन को करारा जवाब दिया। बोले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोहतरम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ये रंगबाजी नहीं चलेगी। सिंध की हुकूमत 12 मई की तहकीकात कराए। पूरी पीपल्स पार्टी को पता है कि बेनज़ीर का कातिल कौन है, लेकिन कभी नहीं बताएंगे। स्पीकर ने कहा कि अपोजिशन लीडर काबिल एहतराम है, रंगबाजी का लफ्ज हज़फ करते हैं। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम भी काबिले एहतराम ही हैं, लफ्ज हज़फ न किया जाए। अगर स्पीकर को अल्फाज हज़फ करने हैं तो पहले रूलिंग दे, वो अल्फाज वापस ले लेंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोई सियासतदान बताएं जो आईनी इस्तिस्ना के बावजूद इसका सहारा ना ले। आप 1970 की स्टील मिल का हिसाब करते हैं, जिन्होंने 20 साल कबल फ्लैट खरीदे, उनके पास रसीदें नहीं हैं। हमें आइन और इदारे अजीज हैं कि उनकी मजबूती से पाकिस्तान मजबूत होगा। हम कल भी हमारा जो रिकॉर्ड है कि इंक्वायरी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, एहतसाब के लिए हमने अदलिया के आगे सर जो है अपना खम किया था, अपने आप को पेश किया था। आज भी एज वी स्पीक इस वक्त भी उसका हिसाब दे रहे हैं। हम कल आने वाले कल में भी जब भी अदालत उस्मा ने हमें बुलाया, हमारा सर जो है उसके आगे खम होगा। यह अफराद की इज्जत नहीं है, अफराद की इज्जत अपनी जगह, वो भी हमें है। ये पाकिस्तान के आइन की इज्जत है, पाकिस्तान के आइन के तहत बने हुए अदारों की इज्जत है। ख्वाजा आसिफ ने पीपल्स पार्टी को भी निशाने पर रखा और कहा कि किसी की सियासत और कुर्बानी की बदौलत असेंबली में हो तो उसका हक अदा करो। पूरी पीपल्स पार्टी को पता है कि बेनजीर का कातिल कौन है, लेकिन कभी नहीं बताएंगे। पीपल्स पार्टी वाले बीबी की कुर्बानियों का जिक्र तो करते हैं, उसके कातिलों को नहीं पकड़ते। उन्हें पता है कि कातिल का खुराक किधर जाता है। खिताब के दौरान एक मौके पर ख्वाजा आसिफ ने खुर्शीद शाह से कहा कि रंगबाजी नहीं चलेगी। स्पीकर ने ये अल्फाज वापस लेने को कहा तो ख्वाजा आसिफ अपनी बात पर अड़ गए और बोले स्पीकर रूलिंग दे, फिर वो अल्फाज वापस लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने निहाल हाशमी से मुतालिक भी बात की और कहा कि सिर्फ 1 घंटे में निहाल हाशमी की सियासी शनाख्त खत्म कर दी गई। ये हमारी इदारों के एहतराम की कमिटमेंट है। निहाल हाशमी के बयान की सिर्फ मजम्मत ही की जा सकती है। सियासतदानों के लिए, सियासी वर्करों के लिए हमारी पार्टी का अवलोकन था, हमारे लिए जो हमें नदामत है इस बात पे। लेकिन जनाब स्पीकर, कायदे इख्तिलाफ को पहले तो अपनी पार्टी की खबर लेनी चाहिए। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उनके साथ रोजाना कोई ना कोई विकेट, कोई ना कोई पतंग कटी होती है इनकी। पनामा केस की JIT से मुतालिक अपडेट है कि वजीर आजम के छोटे बेटे हसन नवाज पहली दफा पेश हुए हैं। हसन नवाज 5 घंटे से वफाकी जुडिशल अकेडमी में मौजूद हैं। फाइल्स लेकर साथ आने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बाहर ही रोक दिया गया। जबकि हसन नवाज के बड़े भाई हुसैन नवाज 5 दिन में 3 बार JIT के सामने पेश हो चुके हैं। पनामा केस में तहकीकात करने वाली JIT के सामने आज वजीर आजम नवाज शरीफ के छोटे साहबजादे हसन नवाज पेश हुए। हसन नवाज सुबह 10 बजे के करीब वफाकी जुडिशल अकेडमी में JIT के दफ्तर पहुंचे। ये हसन नवाज की JIT में पहली पेशी है। हसन नवाज अपने हमरा फाइलों का पलंदा भी लेकर आए। वो JIT को लंदन फ्लैट्स, ऑफशोर कंपनियों और बैरून मुल्क कारोबार से मुतालिक सवालों के जवाब देंगे।
इब्तदाई तौर पर फाइल साथ लाने वाले पर्सनल सेक्रेटरी को बाहर ही रोक दिया गया। हसन नवाज JIT के तलब करने पर बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंचे हैं। पहले समन पर वो पेश नहीं हुए थे, लेकिन आज वो JIT के सामने पेश हुए। हसन नवाज से पहले उनके बड़े भाई हुसैन नवाज 3 बार JIT के सामने पेश हो चुके हैं और उन्हें हफ्ते को फिर तलब किया गया है। JIT इजलास और हसन नवाज की पेशी से मुताल्लिक मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद, इस वक्त भी हमें ज्वाइन किया है उन्होंने। एजाज बताइएगा, कार्रवाई कहां तक पहुंची, अंदर से कोई इतलात आ रही हैं? जी ये बंद कमरे का इजलास है और बाहर किसी किस्म की कोई इतला नहीं आ रही, लेकिन 5 घंटे गुजर चुके हैं और हसन नवाज जो कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सबसे छोटे साहबजादे हैं, इस वक्त मुश्तरका तहकीकाती टीम के 6 अरकान के सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि आज जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो दिन को जुम्मे की नमाज का वक्त भी हुआ, जिसका वक्फा किया गया और नमाज जो है फेडरल जुडिशल अकेडमी के अंदर ही अदा की गई और नमाज की अदायगी के बाद दोबारा जो सवाल और जवाब का सिलसिला है वो शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। ताहम ये बात अभी तक नहीं बताई गई कि अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि ये बंद कमरे का इजलास है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज सैयद अपडेट के लिए। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि हसन और हुसैन उसके बेटे हैं जो हर कड़े एहतिसाब से सुरखरू होकर निकला। किसी ने कहा था एहतिसाब उनसे शुरू करें। एहतिसाब की खातिर पेश होने के लिए नवाज शरीफ जैसा दिल होना चाहिए। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानिया अल अजीज ने कहा है कि इदारों की तजलील के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। दानिया अल अजीज ने कहा कि हुकूमती इदारों की तजलील दूसरों ने की। ये जो एक तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनकी तरफ से खुदा ना खास्ता किसी किस्म की भी अदारों की तजलील या अदारों के बारे में किसी किस्म की मनफी बात, ये इसको हम सख्ती से मुस्तरद करते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि जहां पर तसलसल से ऐन 2014 के आगाज़ से जो एक पूरा सियासी मलबा जो है वो दिन रात तमाम अदारों की ऐसी तजलील करता रहा है कि पाकिस्तानी जो है उनके रोंटे खड़े हो गए, आम आवाम और दंग रह गए हैं कि इस किस्म की सियासत भी पाकिस्तान में कभी देखने में नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईम उल हक कहते हैं कि JIT के बाहर झूठ का बाजार देखकर कौम सारी कहानी समझ रही है। झूठ, बोहतान तराशी, गालम गलोच हुक्मरान जमात का वतीरा रहा है। उन्होंने कहा कि इदारों की तज़हीक व तौहीन कौन करता है, कौम खूब पहचान चुकी है। इदारों की तज़हीक व तजलील में कोई और नहीं, माफिया और उसका गॉडफादर मुलव्विस हैं। यहाँ अहम खबर आपको दें, तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज को 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस दे दिया है। हर्जाने का नोटिस नईम उल हक की जानिब से भिजवाया गया। नोटिस में हतक इज्जत झूठे मीडिया ट्रायल पर 2 अरब रुपए हर्जाने का मुतालबा किया गया है। जबकि आपको ये भी बताएं कि मरियम नवाज के नोटिस में दावा किया गया है कि वजीर आजम की साहबजादी डॉन लीक्स में मुलव्विस नहीं, और नोटिस में यह भी कहा गया है कि डॉन लीक से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट किसी किस्म के रद्द बदल के बगैर फराहम की जाए। डॉन लीक से मुतल्लिक कमेटी के तमाम नोटिस फराहम किए जाएं। ये भी मतन है दरखास्त का नोटिस का कि डॉन लीक्स की तहकीकात के दौरान होने वाले इंटरव्यूज़ की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए, जबकि डॉन लीक्स की तहकीकात पर उठने वाले तमाम इखराजात की तफसीलात फराहम की जाए। ये भी नोटिस में कहा गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अयाज, कहिएगा नईम उल हक ने मजीद क्या कहा है, क्या नोटिस भेजा है मरियम नवाज को? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानिब से मरियम नवाज को जाने का नोटिस दिया गया है। नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान नईम उल हक की जानिब से भिजवाया गया है। बाबर अवाम के जो है लीगल एडवाइजर हैं, उनके जरिए ये नोटिस भिजवाया गया। उसमें जो मुतालबा किया गया है कि मरियम नवाज को भिजवाए गए कानूनी नोटिस में हत्या की इज्जत और झूठी मीडिया ट्रायल पर 2 अरब रुपए हर्जाने का मुतालबा है उसमें, और मरियम नवाज नईम उल हक को कानूनी नोटिस भिजवाकर स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रही है, इसमें ये मतन है। और मरियम नवाज की जानिब से भिजवाए गए नोटिस में दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म की साहबजादी डॉन लीज से मुलव्विस नहीं है। इसके अलावा इसके जो मतन में शामिल है कि डॉन सिक्योरिटी लीज के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट
किसी किस्म रद्द-ओ-बदल के बगैर फराहम की जाए। डॉन सिक्योरिटी लीग से मुतालिक कमेटी के तमाम नोटिस फराहम किए जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि डॉन सिक्योरिटी लीग की तहकीकात के दौरान किए जाने वाले इंट्रूज की मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए। डॉन लीग की तहकीकात पर उठने वाले तमाम अखराजात की तफसीलात भी जो है वो बयान की जाए, इसमें ये मतन है। इसके अलावा उन्होंने कहा अगर मरियम नवाज 15 रोज के अंदर कानूनी नोटिस का जवाब नहीं देंगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बाज़ाब्ता जो है वो। तहरीक इंसाफ ने मरियम नवाज को 2 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस दिया है। अपडेट कर रहे थे अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को 27 अप्रैल को व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने अपना तारुफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ के तौर पर करवाते हुए कहा कि JIT के लिए 2 नए नाम देने हैं। लिस्ट में आमिर अजीज का नाम भी शामिल किया जाए, ताहम फैक्स पर मौसूल होने वाले मेमो में किसी खास नाम का कोई जिक्र नहीं था। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मुबैना व्हाट्सएप कॉल के मामले पर स्टेट बैंक का खत सामने आ गया। जराये के मुताबिक डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को 27 अप्रैल को दिन 2:40 पर व्हाट्सएप पर कॉल मौसूल हुई। कॉलर ने अपना तारुफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ के तौर पर कराया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को एक मेमो जारी कर रही है जिसमें JIT के लिए 2 नए नाम देने का कहा जाएगा। स्टेट बैंक अपनी लिस्ट में आमिर अजीज का नाम भी शामिल करे। कॉल के 15 मिनट बाद सुप्रीम कोर्ट का मेमो गवर्नर की फैक्स पर मौसूल हुआ जिसमें 2 नए नाम मांगे गए थे, लेकिन कोई खास नाम भेजने की कोई हिदायत नहीं थी। नाम 28 अप्रैल तक भिजवाने का कहा गया था। खत के मुताबिक फैक्स मौसूल होते ही बैरून मुल्क मौजूद गवर्नर स्टेट बैंक से राब्ता किया गया और स्टेट बैंक के आला हुकाम का इजलास बुलाया गया। स्टेट बैंक के आला हुकाम ने गवर्नर को JIT के लिए 3 नाम तजवीज किए, जिनमें 3 डायरेक्टर्स मोहम्मद जावेद इस्माइल, गुलाम मोहम्मद अब्बासी और सलीम उल्लाह के नाम शामिल थे। गवर्नर ने इनमें से मोहम्मद जावेद इस्माइल और सलीम उल्लाह के नामों की मंजूरी दी। व्हाट्सएप कॉलर की शनाख्त की तस्दीक नहीं की जा सकती थी, इसलिए फैसला फैक्स पर मौसूल होने वाले खत की रोशनी में किया गया। और अब कुछ महंगाई और इस पर अवाम के अस खुद नोटिस का जिक्र करते हैं। महंगाई के खिलाफ फ्रूट बॉयकॉट मुहिम जारी है। आज से इतवार तक इफ्तारी के लिए फल न खरीदें, नाजायज मुनाफाखोरों को कीमतें नीचे लाने पर मजबूर कर दें। रमजान में महंगाई से परेशान अवाम की एहतजाजी मुहिम का आज पहला दिन है। महंगे फल नहीं चाहिए, महंगाई के खिलाफ फ्रूट बॉयकॉट मुहिम का आज पहला दिन है। अवाम ने फैसला किया है कि इतवार तक महंगे फल नहीं खरीदेंगे और गिरा फरोशों के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। अवाम का शिकवा है कि रमजानुल मुबारक आते ही फलों की कीमतों को पर लग गए हैं। बाजार में 60 और 80 रुपए दर्जन मिलने वाले केले अब 150 रुपए तक मिल रहे हैं। आम, आड़ू, खरबूजा, तरबूज और खजूर की कीमतें भी गरीब और मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर हैं। इसीलिए अवाम ने फैसला किया है कि वो 3 दिन तक फ्रूट चाट नहीं खाएंगे और गिरा फरोशों को ये पैगाम देंगे कि नाजायज मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में बज़ाहिर नाकाम नजर आने वाली सिंध हुकूमत और कमिश्नर कराची ने भी फ्रूट बॉयकॉट मुहिम की हिमायत का ऐलान किया है और यकीन दिलाया है कि वो रमजानुल मुबारक के दौरान महंगाई करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। लाहौर में महंगे दामों फल बेचने वालों के खिलाफ अवामी सतह पर शुरू होने वाली 3 रोजा बायकॉट मुहिम के पहले रोज शहरी और दुकानदार दोनों अपने अपने महाज पर डटे रहे। शहरी कहते हैं कि अब सिस्टम को तब्दील होना ही पड़ेगा, जबकि दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की असल वजह मंडियों में बैठा माफिया है। रिपोर्ट कर रही हैं नवीन अली। महंगे दामों फल बेचने वालों के खिलाफ 3 रोजा अवामी मुहिम का पहला रोज लाहौरियों ने फलों की खरीदारी का बाइकआउट कर दिया। बाजारों में सजी फलों की दुकानों पर सिर्फ फल और दुकानदार ही मौजूद, ग्राहक तो जैसे आटे में नमक के बराबर। शहरियों का कहना है कि जब वो महंगे दामों बिकने वाली अशिया खरीदेंगे ही नहीं, महंगाई किस तरह बाकी रह जाएगी। हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं लोगों को बताऊं, जो एक आधा चंद लोग ले रहे हैं फ्रूट, कि वो भी फ्रूट ना ले। हमें ऐसे ही इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। मैं भी इस मुहिम में शामिल हूँ और 3 दिन तक फल नहीं खरीदूंगा। खरीदना तो नहीं चाहिए। देखो, सबकी सहूलत है हमारे गले के लिए, पूरे इमाम के लिए सहूलत है। ये अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर बहुत महंगा फल बिक रहा है। ये दूसरी जानिब कारोबार में कमी के बायस परेशान दुकानदार कहते हैं कि महंगाई कम करने के चक्कर में उन्हें नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मंडी में मौजूद असल माफिया को कोई पूछने वाला ही नहीं। नुकसान तो होगा, जब फल बिकेगा नहीं तो नुकसान तो होगा। हमारी भी मजबूरी, हम क्या करें, जब मुझे महंगा मिलना है तो हमने महंगा ही बेचना है। अगर 3 दिन लोग नहीं खरीदेंगे, मजबूरन हमें सस्ता करना पड़ेंगे।
अगर ये खाना छोड़ देंगे हम बेचना छोड़ देंगे। होशरुबा महंगाई के खिलाफ शुरू बाइकॉट मुहिम फिलहाल अपने अरूज पर है। शहरी पूरी उम्मीद है कि अवामी शऊर बेदार हो गया, मुहिम जरूर रंग लाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर और कराची की तरह इस्लामाबाद में भी महंगाई के मारे अवाम ने फलों की आसमान से बातें करती कीमतों के खिलाफ 3 रोज़ा फ्रूट बॉयकॉट मुहिम शुरू कर दी है। इससे मुताल्लिक बताएंगी आमना आमिर। फल कुव्वत खरीद से बाहर हैं, बाइकाट करके कीमतें नीचे लाएंगे। कराची से शुरू होने वाली फ्रूट बाइकाट मुहिम में इस्लामाबाद के शहरी भी शामिल होंगे। कहते हैं 3 दिन फल नहीं खरीदेंगे। बाइकाट मुहिम का असर बाजारों में भी वाज़िह नजर आ रहा है। इस मुहिम में अगर सारे इंटीग्रेट हो जाएंगे ना तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि जो 3 दिन का बाइकाट है ना, इससे इनको आवाम को रिलीफ ऐसे मिलेगा कि जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो ज़ाहिर इन्हें बेचने के लिए प्राइसेस लो करनी पड़ेंगी। बाइकाट होनी चाहिए ताकि इनके ये गले सड़े और ये सही लाइन पे आए। धनिया लिए, पालक लिए, नींबू लेंगे जो ज़रूरी है। फ्रूट नहीं, इस पूरे रोज़े नहीं खाया, ना खाएंगे। हमने बाइकआउट किया हुआ है, हम नहीं खरीदेंगे। इसलिए नहीं खरीदेंगे कि गरीब आदमी कहाँ जाए। आज मैं भी आया हूँ बाज़ार में, लेकिन किसी किस्म का कोई फ्रूट नहीं खरीदा हमने। आज सिर्फ सब्जियां खरीदी हैं और बाकी जो दीगर अशिया खुदनोश है वो खरीदी हैं। इस्लामाबाद के जुमा बाजार जहां खरीदारों की बड़ी तादाद सब्जी और दीगर जरूरत की अशिया खरीदने में मसरूफ रही, वहीं फ्रूट सेक्शन में बैठे दुकानदारों का कहना था कि मुहिम चलने के बाद खरीदारों की तादाद 50% तक कम हुई है। तकरीबन 50% जो है ना कमी नज़र आ रही है। ना कस्टमर है, बाजार देखे खाली है बिल्कुल। अभी जो कस्टमर आ रहा है बहुत कम आ रहा है, उस तरह नहीं आ रहा है जिस तरह पहले रश होती थी। आज जहां फ्रूट की खरीदारी कम हुई, वहीं कुछ शहरियों का कहना था कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक फ्रूट खरीद रहे हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फ्रूट ना खरीदने की मुहिम हकीकत बन गई। शहरियों ने दुकानदारों और रेहड़ीबानों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। तफसीलात जानते हैं सलमान अशरफ से। मैं इस वक्त क्वेटा की करीमुद्दीन रोड पर वाक़या नमाज जुमा के इज्तिमा के बाद बाहर मकाम पर खड़ा हुआ हूँ। मस्जिद के अतराफ में मुख्तलिफ फ्रूट की रेडियां लगी हुई हैं। यहाँ हम जानना चाहेंगे नमाजियों से कि वो जैसे ही वहां से निकले हैं, आया वो जो मुल्कगीर 3 रोजा फ्रूट के बाइकाट की हड़ताल जारी है उसके हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी आप बताएं कि आप क्या कहेंगे कि आप उस बाइकाट का हिस्सा हैं, फ्रूट खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, क्या करेंगे? डेफिनेटली हमें तो जो है वो फ्रूट बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए और हम खुद जो है पूरे अहले मोहल्ला इस जो है मुहिम का हिस्सा है। फ्रूट के रेट्स को तो कम होना चाहिए, गरीब आदमी बेचारा क्या खाएगा। हम बाइकाट किया, हम नहीं फ्रूट लेंगे क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर इसलिए नीचे रेट आएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रेट किया और रमजान का महीना आता है, आते सारी ये लोग फ्रूट का रेट एकदम से ज्यादा कर देते हैं। जी इस हवाले से जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि वो इस फ्रूट की जो बाइकाट पूरे मुल्क में जारी है वो उसका हिस्सा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जब वो 3 रोज तक बाइकाट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिक इनके रेट्स कम हो जाएंगे। जी आसमान से बातें करती फलों की कीमतों को दोबारा ज़मीन पर लाना है तो 3 दिन फलों का बायकॉट करना होगा। ये मुहिम तकरीबन अब पूरे मुल्क में फैल चुकी है। रहीम यार खान सियालकोट और बहावलपुर की तफसीलात जानते हैं असलम मलिक, उमर एजाज और अमीन अब्बासी से। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सियालकोट में भी जो है ग्रां फरोशों के खिलाफ जो है शहरियों ने जो है वो आजूद नोटिस लेते हुए एहतजाज जो है जारी रखा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रमज़ान बाज़ार में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जो फ्रूट के स्टॉल्स हैं वहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा, आप देख सकते हैं कि फ्रूट बाइकाट का जो सिलसिला है शहरियों की जानिब से जारी है। यहाँ पर स्टॉल्स जो है वो खाली पड़े हुए हैं। 2, 3, 4 जून तक जो है ये बाइकाट जो है जारी रहेगा शहरियों की जानिब से। दीगर अगर हम इलाकों की बात करें शहर के तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। जो ठेले वाले हैं वो भी इसी तरह जो है वो फारिग खड़े हैं फ्रूट खरीदारी के लिए। जो है रोजा जो शहरी हैं वो बिल्कुल नहीं बाजारों का रुख कर रहे। बाकी जो दीगर अशिया है यहाँ पे खुर्दनोश की उनकी खरीदारी का सिलसिला जारी है। फल ना हुए सोना हो गए, इतना महंगे हो गए कि अवाम को आखिर बाइकाट करना पड़ा। आज बहावलपुर में भी अवाम पूरे मुल्क की तरह फ्रूटों का बाइकाट कर रही है। अवाम का कहना है कि हुकूमत ने तो कुछ ना किया, हम बाइकाट करेंगे तो शायद जो है वो कीमतों में कमी आ जाए। इसके बरक्स दुकानदारों का कहना है कि अवाम बाइकाट तो कर रही है लेकिन हम कोई फल जो है खुद नहीं बनाते, हमें भी आड़तियों से खरीद कर लाने पड़ते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो आड़तियों से कमी कराए, कीमतों में कमी करें वो, और हम भी कीमतें कम करके लोगों को बेचें ताकि लोग भी बाइकाट ना करें और रमज़ान शरीफ में फ्रूट खा सकें। पंजाब के दीगर इलाकों की तरह ज़िला रहीम यार खान में भी रमज़ान बाज़ार सजाया गया है। इस रमज़ान बाज़ार में खूबसूरत कालीन रखे गए हैं और ठंडे पंखे भी रखे गए हैं और बेहतरीन अंदाज में इसको सजाया गया है, मगर स्टॉल खाली हैं। जबकि
शहरियों का ये कहना है कि आम मार्केट के बाजार के मुताबिक यहाँ पर नरखों में नुमाया फ़र्क नहीं है, जबकि यहाँ पर रश ना होने की वजह से जो इंतज़ामिया है वो भी मायूस है। उनका ये कहना है कि वो शहरियों को यहाँ पर खींच कर लाने से रहे। आपको अपडेट करें कि मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात हुई है और मुलाकात में पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, ये कहना था नासिर जंजुआ का। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में पाकिस्तान ईरान को मजीद करीब आने की ज़रूरत है। ईरानी सफ़ीर ने बाहमी तिजारत और बैंकिंग के शोबे में दरपेश मसाइल से आगाह किया। मुतल्लिका हुक्काम ईरान को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़दाम करेंगे। नासिर जंजुआ ने इस मौके पर यह यकीन दहानी कराई। कराची से अहम खबर आपको दें, कतर अस्पताल से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची जिन्ना अस्पताल से बाजियाब करा ली गई है। एसपी औरंगी का यह बताना है, बच्ची को कतर अस्पताल से नायला नामी मुलजिमा ने अगवा किया। मुलजिमा को औरंगी टाउन में कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा तलहा हाशमी से। तलहा बताएगा कार्रवाई से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? देखिए, बच्ची नौमौलूद थी, आज ही पैदा हुई थी और इसको चंद घंटे कबल ही वहां से अगवा किया गया था। जी, तला हाशमी से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ। कतर अस्पताल से अगवा की गई नौमौलूद बच्ची जिन्ना अस्पताल से बाजियाब करा ली गई है और एक मुलजिमा को औरंगी टाउन में कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। बच्ची को कतर अस्पताल से नायला नामी मुलजिमा ने अगवा किया था। गिरफ्तार मुलजिमा की निशानदही पर जिन्ना अस्पताल से बच्ची बाजियाब करा ली गई, जबकि मुलजिमा ने बच्ची को अगवा करके फैजान नामी शख्स और उसकी अहलिया को दिया था। तफसीलात जानते हैं, एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है तलहा हाशमी ने। तलहा, कार्रवाई की क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इस बच्ची को आज ही अगवा किया गया था। फिर चंद घंटे कबल एक खातून थी, उसने इसे अगवा किया गया और उस खातून का जो हुलिया था वो सीसीटीवी में नजर आ गया। उसका चेहरा तो नजर नहीं आया था, लेकिन उसका हुलिया जरूर नजर आ गया था। तो वहां पर मौजूद एक कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि उस खातून को जानते हैं, नायला उसका नाम है और वो औरंगी टाउन की ही रहायशी है। तो उसके घर पे छापा मारा गया। वहां से उसने आगे जिन एक फैमिली को, एक कपल को एक बच्ची दी थी, वहां पे उनके घर पे जब जाया गया तो पता चला कि उन्होंने एक नई कहानी गढ़ी और वो ये कि उनके घर बच्चा हुआ है। तो पुलिस ने पहले उस खातून को गिरफ्तार किया और फिर उसकी निशानदेही पे जिन्ना अस्पताल में छापा मारा, जहाँ से बच्ची को भी बाजियाब करा लिया और जो जोड़ा था जिसको बच्ची दी गई थी उनको भी गिरफ्तार कर लिया, इस खातून को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी इनको लाया जा रहा है। बच्ची के वालिद और वालिदा से बच्ची को मिलवा दिया गया है और अब इनके खिलाफ जो गिरफ्तार अफराद इनके खिलाफ कार्रवाई की। जी, बहुत शुक्रिया तला हाशमी, आपने अपडेट किया। आपको लिए चलते हैं पंजाब असेंबली के बाहर, जहां वजीर कानून राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जमहूरी बजट है और इसमें कोई नया जो है वो टैक्स नहीं लगाया गया, बल्कि बहुत सारे टैक्सेस में जो है वो छूट दी गई है। राणा साहब, ये बताइएगा कि इस बजट के अंदर आपने कहा कि अवामी बजट है, क्या आप समझते हैं कि वो कौन से नए जो नेटवर्क हैं जिनको शामिल किया गया है टैक्स नेटवर्क में, कोई है ऐसे कोई नए? देखिए, उसकी तफसीलात जो हैं वो तो बजट स्पीच में वज़ीर ख़जाना जो है वो पेश करेंगी, लेकिन इसमें जो है वो सोशल सेक्टर में एक बहुत बड़ी रकम जो कि पिछले साल से भी कोई तकरीबन 32% ज़्यादा है, उसको जो है वो मुख्तस किया गया है। इसी तरह से हेल्थ और एजुकेशन में जो है वो जो इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए अलहदा रकम रखी गई है और जो एजुकेशन है उसमें जो है वो पहले से बहुत बड़ी रकम जो कि आलमोस्ट जो है वो तकरीबन डबल के बराबर है, उसको जो है वो रखा गया है। तो इसलिए एजुकेशन और हेल्थ में जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो इस बजट में फ़ोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब जो है वहाँ पे बहुत बड़े जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए गए हैं जो कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को जो है वो आसान करेंगे। इसी तरह से साफ़ पानी का जो प्रोजेक्ट है उसको स्पेसिफिक टू साउथ पंजाब जो है वो किया गया है। तो इस तरह से जो ऐसे इनिशिएटिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव दिए गए हैं कि जिससे इंशाअल्लाह ताला तरक्की का जो सफ़र पिछले 4 सालों से जारी है उसको एक जो है वो हतमी जो है वो मकाम तक जो है तकमील तक जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनका ये कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए की जो है ना उसमें करप्शन की बजट के अंदर जो है ना। देखिए, ये जो निका चौधरी है ना, इसको कोई ढंग की बात नहीं करने आती। ये आज तक जो है जिस सर्विस से 1.5 लाख जो है गरीब आदमी, मज़दूर, किसान, क्लर्क जो है वो इस मुस्तफ़ीद होता है, उसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। ये निका चौधरी उसको आज तक जो है ये जंगला बस जो है वो कह रहा है।
दरअसल ये आदमी जो है वो अपने हसद और अपने तसब में जो है वो डूबा हुआ है। ये दोबारा इसकी सियासत जो है वो पनप नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह की करप्शन और जिस तरह की सियासत पंजाब में की है, एक मरतबा तो ये जो है वो वन वे आर दी अदर जो है वो ऊपर पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद जो फिर इनके साथ इस सूबे के और मुल्क के अवाम ने जो इनका हशर किया है, तो ये पंजाब में बिल्कुल दोबारा वो ख्वाब तो देख सकते हैं, लेकिन उनकी ताबीर जो है वो इनके हिस्से में नहीं है। तो इसीलिए जो है वो इनका वही हाल है कि अपनी इनकी सियासत जो है वो रही नहीं, और दूसरों की सियासत को जो है वो ये गंदा करने के लिए इस किस्म के जो है ये बहाने तलाश करते हैं। देखें, अपोजिशन जो है उसके पास, देखें ये बात आप भी गवाह हैं कि पंजाब में अपोजिशन का एक ही काम है कोरम पॉइंट आउट करना। वो क्वेश्चन आर हो, वो एडजर्नमेंट मोशन हो, वो जनरल डिस्कशन हो, वो सवाए कोरम पॉइंट आउट करने के उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप मुझे बताएं कि इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की रवायात हैं कि ऑफिशियल बिज़नेस के अलावा कोरम पॉइंट आउट नहीं किया जाता। ये ऐसी अपोजिशन है कि ये बहस के लिए, जनरल डिस्कशन के लिए ख़ुद टाइम रखवाती है, और जब बहस करने का वक्त आता है तो बजाय इसके कि बहस करे और गवर्नमेंट का जो है वो यानी गवर्नमेंट को एक्सपोज करे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जो है वो हदफ़े तनकीद बनाए, कोरम पॉइंट आउट करते हैं और जो है वो भाग जाते हैं। क्वेश्चन आर में कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं, एडजर्नमेंट मोशन में कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं। इन्होंने पूरा साल जो है इन्होंने कोई एक तजवीज़ नहीं दी। अब कहते हैं हमारी तजावीज़ के ऊपर अमल नहीं हुआ। वो भैया आपने कोई तजावीज़ दी ही नहीं है, अगर कोई दी हैं तो बताएं आपने कब दी हैं। और उसके अलावा जहाँ तक इनके फ़ंड्स का मामला है, इनको मैंने ख़ुद मुतअद्दिद बार कहा है कि आप अपनी तामीराती अपने हलकों की डेवलपमेंट स्कीम्स लेके आएँ। मैं आपके साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब से जो है वो मिल के तो आप उनको अपनी तजावीज़ पेश करें, आप उनको आर्गू करें और हम आपको जो है वो फ़ंड्स लेके देंगे। इन्होंने कहा कि जी नहीं, हमने चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं आना। फिर यहाँ तक भी मैंने इनको सहूलत दी कि चीफ मिनिस्टर जब असम्बली आएँ तो हम यहाँ पे जो है वो आपको मिला देते हैं। तो जब यहाँ पे मिलाने की बात की तो फिर कहा कि नहीं जी, इमरान खान को पता चल गया, वो तो हमें जूतियाँ मारेगा, तो हम तो मिल नहीं सकते। भाई फिर आप जब तजावीज़ पेश ही नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंट तजावीज़ दे ही नहीं सकते, आपको मार पड़ेगी इमरान खान से, तो फिर उसका मेरे पास क्या हल है? या फिर गवर्नमेंट जो है के मुताबिक किस तरह से स्कीमें मंजूर भी करवा ली जाती हैं, लेकिन पता नहीं चलने देते। कोई ऐसा है निज़ाम जहाँ से मंजूर करवाई? जी नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो भी स्कीम है उसका एक सेट प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के मुताबिक उस स्कीम ने जो है वो अप्रूव होना होता है, और अप्रूव होने के बाद उसके लिए फाइनेंस जारी होते हैं, और उसके बाद जो है उसके ऊपर अमल होता है। पिछले माली साल की जो एलोकेशन थी, कितने % इस्तेमाल किया गया? जी देखें, वो उसकी जो अपना जो है जो एक्सपेंडिचर रेशो, वो क्योंकि 30 जून टू 30 जून होती है, और ये बजट आपके इल्म में है कि रमज़ान मुबारक की वजह। वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पंजाब के बजट में तरजीहात का जिक्र कर रहे हैं और सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं।